नमस्कार। ई लॉट्स यानी ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट पर आधारित 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का मैं रवि रोशन कुमार स्वागत करता हूं। बिहार शिक्षा परियोजना पटना के द्वारा विकसित यह ई लॉट्स क्या है और इसके विभिन्न मेन्यूज़ के बारे में, इसके विभिन्न उपयोग के बारे में हम इस 2 दिन में चर्चा करेंगे। तो आज के इस पहले सत्र में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और चूँकि यह ऑनलाइन कार्यक्रम है और अभी आप इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम दोहरे संवाद को फिलहाल स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखिए, अपने प्रश्नों को रखिए और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ साझा कीजिए और अगर आपके संपर्क में बच्चे हैं तो उन्हें भी व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य संचार माध्यमों से उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए आज के इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट के वेबसाइट की ओर। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे हम बात करेंगे ई लॉट्स के बारे में। तो सबसे पहले ई लॉट्स को ऑनलाइन सर्च करने के लिए, क्रोम में सर्च करने के लिए हम गूगल में जा कर के लिखेंगे bepclots.bihar.gov.in। हम इस साइट को कुछ इस तरह से ओपन करेंगे। जैसे ही bepclots.bihar.gov इंटर करेंगे, पहला जो लिंक हमें प्राप्त होगा वो ई लॉट्स का ही होगा और ई लॉट्स का पहला लिंक खुलने के बाद कुछ इस तरह से यह दिखता है। और आपको मैं बता दूं कि ई लॉट्स का पूरा नाम है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आप ई लॉट्स नाम के मोबाइल ऐप को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो आप जब इस साइट के सबसे नीचे पहुंचेंगे तो मोबाइल ऐप की जानकारी है, जहां पे आप गूगल प्ले स्टोर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जब आप ई लॉट्स सर्च करेंगे या बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एजुकेशन ऐसे करके आप कुछ कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको बिहार शिक्षा परियोजना का एक लोगो दिखेगा। आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ मैं एक बार फिर से सर्च करके दिखाता हूँ ई लॉट्स। ई लॉट्स सर्च करने के बाद पहला ही जो विकल्प है, पहला ही जो ऐप है आपको दिखेगा ई लॉट्स का, और इसे पहचानना आसान है क्योंकि इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का लोगो दिखेगा और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपके मोबाइल में आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम ई लॉट्स के मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं और जहां हम देखेंगे इसके अलग अलग मेन्यू में कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहला पृष्ठ जो खुलता है कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको सबसे ऊपर लिखा होगा ई लॉट्स और फिर उसके नीचे उसका पूरा नाम यानी ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उसके ठीक नीचे आपको बहुत सारे मेन्यूज़ मिलेंगे, जिसमें होम, अबाउट, क्लास, टीचर रिसोर्सेज, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MDMV यानी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और उसके बाद डिस्कशन फोरम और अंत में हाउ टू यूज़ एंड फीडबैक का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। आज के इस प्रशिक्षण सत्र में हम इन्हीं मेन्यूज़ के बारे में बारी बारी से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश और फिर शिक्षा मंत्री और इसी तरह क्रमशः बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक महोदय का ई लॉट्स के बारे में उनकी क्या विचार हैं और इसे कैसे प्रयोग करना है इत्यादि पर और इसकी महत्ता पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मुख्य पृष्ठ पर ही जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए क्लिक करें। मतलब कि अगर बच्चे इस ऐप को खोल रहे हैं या कोई शिक्षक इस ऐप को खोल रहे हैं तो वो जिस क्लास का रिसोर्स पाना चाहते हैं, जिस क्लास की किताबें वो डाउनलोड करना चाहते हैं या जिस किताब को पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। मतलब इस लाइब्रेरी में बिहार बोर्ड से संबंधित
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हम इसमें से किसी भी एक कक्षा के उदाहरण को देख करके हम बाकी के कक्षाओं के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम कक्षा 6 को क्लिक करते हैं और उस पुस्तक रूपी आइकॉन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखिए, इस पर एक आइकन बना हुआ, ये सारे आइकन्स हैं और सब पर लिंक है, यानी जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो वो आपको एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। इसके अलावा आप अगर चाहें तो उसके नीचे दिए गए कक्षा वार जो किताबें हैं उसके मुख्य पृष्ठ पर भी टच करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर कक्षा 1 में 3 किताबें हिंदी, अंग्रेजी और गणित दिया गया है। अंग्रेजी की पुस्तक ब्लॉसम, हिंदी की अंकुर और गणित की भी अंकुर गणित यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप चाहें तो सीधे इस किताब पर भी टच करके वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे टच किया, ये आपको उसी क्लास के सभी किताबों की तरफ आपको रीडायरेक्ट करेगा। या अगर आपने इंग्लिश की किताब पे टच किया है तो इंग्लिश के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स इसमें हैं उन सारे चैप्टर्स के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। जैसे पहला चैप्टर है आवर बडी, मैं आवर बडी पर टच करूंगा तो इससे रिलेटेड जो पुस्तक है वो आपको डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। ये देखिए, ये किताब का पहला पृष्ठ जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के बारे में जानकारी है और इसमें आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इसमें एक पेज ही है, चूँकि एक चैप्टर, पहले चैप्टर में एक ही पेज है तो यहाँ पे एक ही पेज दिखेगा। चलिए हम कुछ और चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर एक से अधिक पृष्ठ होने की संभावना है। तो हम दूसरे अध्याय पर जाते हैं जिसका नाम है फैमिली। अब इसमें भी एक ही पृष्ठ है। चूँकि कक्षा 1 में बच्चों के लिए चित्र आधारित जानकारियाँ अधिक होती है ताकि बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से इसे समझ सकें, तो उसे कम बोरिंग लगे, इसलिए उसमें अधिक चित्र को समावेशित किया जाता है। तो इसलिए इसमें चैप्टर्स आपको अधिक दिखेंगे। कुल 27 चैप्टर्स हैं। चूँकि एक पन्ने और 2 पन्ने की ही चैप्टर्स हैं इसलिए आपको इसमें कम ही पन्ने दिखेंगे। चलिए, हमने अभी उदाहरण लिया था कक्षा 6 की, तो मैं कक्षा 6 की किताबों की तरफ चलता हूँ और पहला किताब जैसे हिंदी है तो हिंदी का पहला कवर पेज जो है वो दिखेगा ताकि बच्चे और शिक्षक आसानी से इसे पहचान सकें। क्योंकि लिखी हुई बातें आप थोड़ा सा देर से भी देखेंगे, लेकिन अगर उसकी चित्र अगर आपके सामने होते हैं तो आप उसे आसानी से पहचान पाते हैं। तो हम सीधे इस चित्र पर ही क्यों ना क्लिक करें। तो चित्र पर जैसे ही क्लिक करेंगे या अपने मोबाइल से उसे टच करेंगे तो उस किताब के सभी अध्यायों के बारे में आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। जैसे एक कहानी है 6ठी कक्षा में असली चित्र, तो असली चित्र पर जैसे ही टच करेंगे तो एक लिंक मिलेगा, लिखा होगा टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक, और उसके नीचे पुनः असली चित्र लिखा है। तो हम इस पर जैसे ही टच करेंगे आप देखेंगे कि वो पुस्तक आपके सामने डिजिटल फॉर्म में खुल जाएगा। और ये पुस्तक को आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें ऑनलाइन भी पढ़ के फिर उसको आप वहाँ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन करने का भी ऑप्शन है और साथ ही साथ जूम आउट और जूम इन करने का भी विकल्प है। देखिए, असली चित्र नाम का यह अध्याय खुल चुका है। पहला पृष्ठ इस तरह से दिख रहा है। दूसरे पृष्ठ पर अगर आपको जाना है तो नीचे की तरफ भी तीर का निशान बना हुआ है दोनों तरफ, और बगल में भी आप देखेंगे तीर का निशान बना हुआ है। तो आप इस पर टच करेंगे, ये एक पुस्तक की तरह खुलेगा। जिस तरह किताब फ्लिप करके खुलता है उसी तरह से डिजिटल फॉर्म में भी ये पुस्तकें इसी तरह से खुलती है। अब अगर हम चाहें तो इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से प्लस के निशान पर टच करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं और अपने पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से हम इसे बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको पढ़ चुके हैं, अगले पन्ने पे जाना है तो फिर से हम तीर के निशान पे टच करेंगे, हमारा अगला पन्ना खुल जाएगा जहां अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो ये तो हो गया कि हम किताब तक कैसे पहुंचेंगे। इसके बाद आप उस कक्षा के सारे चैप्टर्स के ठीक बगल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। मतलब ये कि आपको अगर इस चैप्टर्स में से किसी चैप्टर तक आपको सीधे पहुँचना है तो आप यहाँ पर सर्च करके उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का भी विकल्प है। आपके मन में अगर इस पूरे चैप्टर से, इस पुस्तक से कोई प्रश्न है या कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे डिस्कशन फोरम पे क्लिक करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे
कि डिस्कशन फोरम क्या है और वहाँ हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो होम पृष्ठ पर हम जब थे, ई लॉट्स के होम पृष्ठ पर जब हम थे, यानी कि मुख्य पृष्ठ पर थे, तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों के विचार। उसके बाद हमने देखा कि विभिन्न पुस्तकें कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक उपलब्ध हैं। और इसके बाद जब सबसे नीचे आएंगे तो उन्हीं सब क्लास के पुस्तकों की जो एक आइकॉन के रूप में दिखेगा, जहाँ पे आप सीधे उस पर टच करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये पूरे होम पेज की जानकारी है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की सारी किताबें उपलब्ध हैं। वैसे आपको बता दें कि जब आप खोजेंगे तो हो सकता है कि कुछ पुस्तकों के कुछ चैप्टर्स उपलब्ध न हो, क्योंकि अभी ई लॉट्स यानी ई लाइब्रेरी पर काम चल ही रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो लगातार किताबों को स्कैन करके इसमें डाल रही है। मैं आपको बता दूं कि आप किसी पुस्तकालय में भी जाते हैं तो जो किताबें आपको चाहिए वो किताबें अगर उपलब्ध नहीं होती है तो पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं ये किताबें आपको मंगवा कर रखूँगा, उपलब्ध करवा दूँगा। मतलब साफ है कि ई लाइब्रेरी में भी लगभग इस तरह की स्थिति आ सकती है कि आप कुछ किताबें ढूंढें और वो किताब न मिले। तो आप इसके लिए आप चाहें तो डिस्कशन फोरम में या फिर नीचे दिए गए एक ईमेल आईडी पर भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं कि श्रीमान, मैंने ई लॉट्स पे फलाने क्लास का फलाना चैप्टर ढूंढ रहा हूं बट मुझे नहीं मिला, कृपया इसे अपलोड करने की कृपा कीजिए। इस तरह की बातें, इस तरह के शिकायत, सुझाव, अपने जो फीडबैक्स हैं वो आप ईमेल के माध्यम से भी भेजेंगे तो हमारी जो टेक्निकल टीम है जो ई लॉट्स को देख रही है वो उस क्लास के उस छूटे हुए चैप्टर्स को अपलोड करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो हम लोग होम को समझ गए। होम पे क्या क्या था? सबसे पहले शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, फिर मुख्य सचिव और फिर हमारे परियोजना निदेशक श्री संजय सिंह सर का भी संदेश है। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 1 से लेकर के 12वीं कक्षा की सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। एक तो यहाँ पर आपको पुस्तकों का एक छोटा छोटा आइकन दिख रहा है। उसके बाद अगर बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, अगर इसको नहीं समझ पाते हैं कि इसमें ये पुस्तकें हम कैसे क्लिक करें, तो नीचे उससे भी बड़े बड़े आइकन्स दिखेंगे जिसमें किताब का पहला पन्ना कवर पेज दिखेगा। तो बच्चे और शिक्षक कवर पेज को देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये किताब किस विषय से संबंधित है, किस कक्षा से संबंधित है। तो वो उस किताब पर सीधे टच करेंगे या सीधे उस पर क्लिक करेंगे तो उस किताब तक वो पहुंच सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बात किया। तो होम के बारे में आपने जान लिया। होम के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं कि सबसे नीचे आने पर आपको ब्लू बैकग्राउंड्स में बहुत सारे लिंक्स दिखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि ईमेल आप कर सकते हैं। इस पर आपके वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को यहाँ पर कॉपी करके अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे साझा कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो विजिटर्स है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो ई लॉट्स का जो सेक्शन है वो ई लॉट्स वाले इसको देखते हैं कि हमारे इस पूरे लाइब्रेरी पर कितने लोगों ने आज विजिट किया, कितने लोगों ने पिछले महीने विजिट किया, या टोटल व्यूज़ इस पर क्या है। तो ये ऑफिस यूज़ के लिए है जिसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आइए इम्पोर्टेंट लिंक्स, यहाँ पे आपको बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, यानी जो भी लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं उस वेबसाइट पे आप यहाँ से सीधे पहुँच सकते हैं, जिसमें बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, उसके बाद दीक्षा यानी diksha.gov.in पर यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद कैरियर पोर्टल और नीचे SCRT और अंत में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो बिहार में शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण संगठन हैं या विभिन्न संस्थाएं हैं उसके वेबसाइट्स हैं, और उसके अलावे 2 महत्वपूर्ण साइट जिससे आप परिचित हैं पहले से भी, दीक्षा जिस पर हाल ही में आपने निष्ठा नाम के प्रशिक्षण को ऑनलाइन प्राप्त किया है, और उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा SCRT के द्वारा जो ई-एस्कॉर्ट नाम की योजना के तहत 2 कोर्स लॉन्च हुए थे, एक मुद्रा शिक्षण की समझ और बुनियादी साक्षरता से संबंधित एक कोर्स आपने किया है। तो दीक्षा से आप सभी टीचर, आप सभी शिक्षक बंधु बहुत अच्छी ढंग से परिचित हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो ये आपको diksha.gov.in पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीक्षा के वेबसाइट पर हम पहुँच गए। इसी तरह से सारे लिंक्स इसमें खुले हुए हैं। आप अगर BEPC पर क्लिक करेंगे तो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, और इस तरह से आपने पूरे होम पेज को समझने का प्रयास किया। तो आप यहाँ पर
होम पेज को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर होम पेज से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लगता है आपको कि छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो को, वहाँ से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में, जहाँ पर हम इस ई लॉट्स को बनाने वाली पूरी टीम का परिचय देखेंगे। इस ई लॉट्स को देखने में, इतना सुंदर बनाने में, और ये पूरी जो प्रक्रिया है और पूरा जो आप तक जो पहुंच पा रहा है ई लॉट्स जिस स्वरूप में, वहां तक आप तक पहुंचाने में इस टीम का बहुत योगदान है। तो हम इस टीम को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो परिसंकल्पना है, इसकी जो दिशाबोध है वो राज्य परियोजना निदेशक महोदय का है। उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में हमारे DPOs, हमारे जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का योगदान है, तो उनके नाम आप देख पा रहे हैं। इसके बाद परामर्श समूह में हमारे कई शिक्षाविद हैं, जिसमें ऐसे मोइन सर हैं, डॉक्टर विनोद कुमार, और नीचे एक और नाम है अभिलाषा झा। कुछ स्टेट के रिसोर्स पर्सन्स हैं, कुछ हमारे सलाहकार हैं जो पहले भी SCRT के साथ जुड़कर काम कर चुके हैं। और तकनीकी समूह में राज्य स्तर पर 3 व्यक्तियों का नाम आप देख पा रहे हैं। एक इंजीनियर शिवेंद्र प्रकाश सुमन हैं, इंजीनियर निशांत सिंघानिया जी हैं, और इंजीनियर विकास कुमार। ये सब तकनीकी सलाहकार हैं जो इस पूरे ई लॉट्स को आप तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद सहयोग में मुस्तबा हुसैन सर हैं, धर्मवीर कुमार सिंह हैं, और पूरे ई लॉट्स पर जितने भी डाटाज अपलोड हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है इन सब चीज़ों को टंकन करके इस पर अपलोड करना, चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए रणवीर कुमार और सोनू कुमार शर्मा के योगदान को हम ज़रूर याद करें। तो इस तरह से इस पूरे टीम को हम लोगों ने जाना। आप भी ई लॉट्स पे जा कर के अबाउट सेक्शन में टीम को जान सकते हैं। आइए अब ई लॉट्स के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्लास पर चलेंगे, जहां हम बिहार शिक्षा से जुड़े हुए, बिहार में एलिमेंट्री लेवल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बात होगी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की सारी सामग्रियों को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। जिसमें आप एलिमेंट्री सेक्शन पे जब जाएंगे तो आप कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के बारे में, उनके क्लासेस के बारे में, उनके विषय से संबंधित जानकारी के बारे में यहाँ जो है बातों को समझ पाएंगे। इसके बाद सेकेंडरी सेक्शन में कक्षा 9 और 10, और सीनियर सेकेंडरी में कक्षा 11वीं और 12। यहाँ से भी आप क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्लास पर जैसे ही टच करेंगे तो उस क्लास से संबंधित जिन विषयों की सामग्री ई लॉट्स पे उपलब्ध है वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो कक्षा 1 में 3 विषय हैं, कक्षा 2 में भी 3 विषय, कक्षा 3 में 4 विषय, क्योंकि इसमें पर्यावरण अध्ययन नाम का एक विषय जुड़ता है। कक्षा 4 में भी 4 विषय हैं, कक्षा 5 में भी 4 विषय हैं, और कक्षा 6 में। इस तरह से यहाँ से आप यह देख सकते हैं कि अभी तक ई लॉट्स पे किस क्लास में कौन कौन सी पुस्तकें अवेलेबल हैं। अगर कुछ किताबें छूट गई है, आपको लगता है कि कक्षा 7 में कुछ किताबें छूटी हुई है, जैसे संस्कृत छूटा हुआ है या उर्दू छूटा हुआ है, तो उस सब को हम धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। bepclots.bihar.gov.in के इस वेबसाइट पर धीरे धीरे पुस्तकें अपलोड हो रही है। आप जैसे जैसे आगे के दिनों में देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि ई लॉट्स पे सामग्रियाँ और बढ़ रही है, ई लॉट्स हमारा समृद्ध हो रहा है। लेकिन चूंकि यह प्रशिक्षण सत्र है, तो मैं आपको यह बता दूं कि इस तरह से आप अपने बच्चों को निर्देशित करेंगे कि आप कैसे अपनी पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं। एक तो आपने देखा कि होम पेज पर ही सारी किताबें स्पष्ट रूप से दिख रही है, जहां पर आप टच करते ही उन किताबों तक पहुंच सकते हैं। बावजूद इसके अगर आप मेन्यू में जा कर के चाहते हैं कि हम क्लास वाइज यह देखें कि किस क्लास में कौन कौन सी किताबें हैं उपलब्ध, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम किसी एक कक्षा का उदाहरण लेते हैं। हम एलिमेंट्री में सबसे हायर क्लास यानी क्लास 8 के गणित में जाते हैं, और गणित में देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। तो एक तो यहाँ पर पुस्तक का पहला पृष्ठ दिखता है, जो सब में आपने देखा। यहाँ पे हम लोग इस पर टच करते हैं। टच करने के बाद आपको गणित की कक्षा से संबंधित कुछ वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं। यानी मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ किताबें ही उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि उन किताबों के उस चैप्टर से संबंधित अगर कुछ वीडियोस बनाने की आवश्यकता महसूस हुई है, तो उन्हें भी यहाँ पे बना करके डाला गया है। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वाला चैप्टर खुल गया। अगर मान के चलिए बच्चे को किताब उपलब्ध नहीं है और वो चाहता है कि हम इस लॉकडाउन की पीरियड में या इस महामारी के संक्रमण के दौर में जब विद्यालय बंद है और ऐसी स्थिति में हम पढ़ाई को जारी रखें, ऐसे में वो किताब को पहले तो यहाँ से देख सकता है।
जो किताब उसके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए थी वो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में सेम टू सेम वही किताब है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ये किताब यहाँ पे उपलब्ध है। किताब से मान के चलिए कोई एक प्रश्न उसने उठाया और उस प्रश्न को वो अपने कॉपी में बना रहा है। इस क्रम में उसे कुछ कठिनाई महसूस हुई है, तो यहाँ से बेसिक्स की जानकारी वो वीडियोज़ के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जैसे 0 और 1 की भूमिका, अब इस पर जैसे ही टच करेंगे एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर एक वीडियोस चलेगा। इस वीडियो को हम यहाँ से देखेंगे। देखिए आपके यहाँ ऊपर ये वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। यहाँ पे सिखाने का प्रयास चल रहा है, तो मैं इसको ज़रा सा यहाँ पे साउंड दे देता हूँ और आपको बताता हूँ। और आपको ये शायद पहले से पता हो, लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। तो चलिए पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये आ गई हमारी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पे यहाँ पर कहीं होगा 0 और यहाँ पर कहीं पर 5 है जिस पर कि हम बैठे हुए हैं। तो 5 से 0 तक जाने के लिए हमें इस संख्या रेखा पर 5 स्थान बाईं ओर चलना होगा। और अगर हम 5 स्थान बाईं ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस संख्या में ऋण 5 जोड़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऋण 5 जोड़ देती हूँ तो ये हमें सीधा 0 पे पहुँचा देगा। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को पहले से जानते हो और ये शायद काफ़ी आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें कुछ वीडियो कंटेंट भी हैं। जहाँ भी आवश्यकता महसूस हुई है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होगा तो उसे समझाने के लिए कुछ रेफरेंस वीडियोस डाले गए। हाँ, सभी चैप्टर्स में रेफरेंस वीडियोस नहीं होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर उन्हें महसूस हुआ है कि बच्चों को आवश्यकता पड़ सकती है वहाँ पर वीडियो रिसोर्स को डाला गया है। तो आप इस तरह से भी वीडियो रिसोर्स को यहाँ से आप देख सकते हैं। आप बड़े बड़े अक्षरों में देखेंगे कि चैप्टर के ठीक नीचे रेफरेंस वीडियो या संदर्भ वीडियो लिखा हुआ पाएंगे। तो हमने क्लास को समझा और अब हमारे शिक्षक साथी टीचर रिसोर्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें करिकुलम, सिलेबस, कैपेसिटी बिल्डिंग, लर्निंग आउटकम्स, शिक्षक साथी, स्कूल रीडिंग प्रोग्राम और अदर रिसोर्सेज। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के